हेलो गाइस, दिस इज रितु एंड वेलकम टू टीचिंग एंड लर्निंग। आप लोग पहले से ही जानते हैं कि आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है गाइडेंस एंड काउंसलिंग के से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एग्जाम। गाइडेंस एंड काउंसलिंग के बारे में प्रिपेयर करते हुए हम सब बहुत परेशान हो जाते हैं क्योंकि हमारे पास इतना सारा सिलेबस होता है, इतने सारे टॉपिक्स होते हैं जो हमें कवर करने हैं और हमें समझ में ही नहीं आता हम क्या पढ़ें और क्या छोड़ दें। तो आज की ये जो वीडियो है ये आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। इससे आप लोगों को एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता चलेंगे। हमें जो दी गई है ये इसमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं। अकॉर्डिंग टू सिलेबस इसमें ओवर टॉपिक्स दिए गए हैं, तो प्लीज़ आप इस बुक के लेकर परेशान मत होइएगा। आज की ये वीडियो में आपको पता चलेगा कि इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं और अकॉर्डिंग टू द सिलेबस टॉपिक कौन से हैं। मैं खुद ये पर्सनली एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ, इसलिए मुझे पता है कि हमारे साथ ऐसा होता ही होता है। हम स्टक हो जाते हैं कि क्या पढ़ें और क्या छोड़ दें, प्रिपरेशन कैसे करें। तो प्लीज़ वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, वीडियो बहुत हेल्पफुल है और प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट यूनिट हमारी गाइडेंस से रिलेटेड है, बट बुक में फर्स्ट यूनिट में गाइडेंस एंड काउंसलिंग को मर्ज कर काफ़ी बड़ी यूनिट बनाया हुआ है, जिसे देखकर हम परेशान हो जाते हैं कि इतना हम कैसे पढ़े। तो फर्स्ट यूनिट ओनली सिलेबस के अकॉर्डिंग गाइडेंस से रिलेटेड है, जिसमें हमें ये सारे टॉपिक्स को कवर करना है। जब हम ये सारे टॉपिक्स फर्स्ट यूनिट में कवर कर लेंगे तो हमारा एक शॉर्ट और एक लॉन्ग रेडी हो जाएगा। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बनेगा, कॉन्सेप्ट क्या है, गाइडेंस का कॉन्सेप्ट होता क्या है, उसकी मीनिंग डेफिनेशन क्या है, उसका अर्थ क्या है, उसका मतलब क्या है, गाइडेंस होता ही क्या है। तो ये हो गया हमारा पहला टॉपिक। फिर है नीड इम्पॉर्टेंट, गाइडेंस क्यों जरूरी है, क्यों दिया जाता है, उसकी जरूरत क्यों पड़ती है और उसका इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों दिया जाता है वो किसी को गाइडेंस, किन तरीके की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए गाइडेंस दिया जाता है। देन नेचर 4-5 नेचर है। नेचर आप जानते ही हैं किसी चीज की नेचर होती क्या है। उसके बाद है प्रिंसिपल्स भी बहुत जरूरी है। लॉन्ग में प्रिंसिपल पूछते हैं कि गाइडेंस के प्रिंसिपल क्या है। तो प्रिंसिपल कुछ इस तरीके से है कि जो काउंसलर होता है उसे खुद गाइडेंस की बहुत अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। गाइडेंस लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। गाइडेंस में जो है वो क्लाइंट सेंटर होते हैं, क्लाइंट को ध्यान में रखते हुए गाइडेंस दिया जाता है। कुछ इस तरीके से 5-6 आप लर्न कर लीजिएगा। उसके बाद आ जाता है हमारे स्टेप्स, गाइडेंस देने के स्टेप क्या है, गाइडेंस के स्टेप्स किस तरीके से फॉलो किए जाते हैं कि एक अच्छा गाइडेंस किसी को दिया जा सके। एंड देन टाइप्स और टेक्निक्स, ये दोनों हमारे शॉर्ट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से शॉर्ट भी आ जाता है और लॉन्ग में तो है ही है। तो शॉर्ट कुछ इस तरीके से आ जाता है कि एजुकेशनल गाइडेंस क्या होता है, या वोकेशनल क्या होते हैं, या फिर पर्सनल क्या होता है, या फिर ऐसे कि गाइडेंस के टाइप्स बताइए क्या होता है। तो आपको तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा लिख देना है। और अगर सिंगल सिंगल पूछा जाए तो आपको पता ही है, फिर अच्छे से कॉन्सेप्ट बताना है, मीनिंग डेफिनेशन और थोड़ा बहुत उनके बारे में, या कैरेक्टरिस्टिक्स बता दी या फिर कुछ और आपने डाल दिया उसमें। उसके बाद आ जाता है टेक्निक 3 है, ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू एंड सोशियोमेट्री। इस तरीके से इनमें भी सेम एज होता है कि शॉर्ट में भी आ सकता है और लॉन्ग के साथ तो मर्ज कर आएगा ही आएगा। शॉर्ट में कुछ इस तरीके से कि गाइडेंस की टेक्निक्स बताइए, या फिर ऑब्जर्वेशन क्या होता है, इंटरव्यू क्या होता है, या सोशियोमेट्री क्या होता है। तो इस तरीके से फर्स्ट यूनिट से ये सारे ही टॉपिक्स को ऐड करते हुए एक लॉन्ग बन जाएगा, या लॉन्ग में इसमें से कुछ छोड़ भी देंगे और शॉर्ट ये दोनों टॉपिक से बनेंगे। तो आप प्लीज इसे अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा, एक लॉन्ग एक शॉर्ट जरूर आएगा। सेकेंड यूनिट हमारी काउंसलिंग से रिलेटेड है। फर्स्ट यूनिट और सेकेंड यूनिट के टॉपिक ऑलमोस्ट सेम है, बस उसमें गाइडेंस की बात हो रही है और यहाँ पर काउंसलिंग की बात हो रही है। तो इनके जो टॉपिक्स है वो सेम है, क्वेश्चन भी कुछ एक जैसा ही फ्रेम होता है। तो फर्स्ट हमारा टॉपिक है कंसेप्ट। काउंसलिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, काउंसलिंग क्यों दिया जाता है, उसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, काउंसलिंग होती क्या है। तो कंसेप्ट में ये हमारा क्लियर हो जाता है। देन है नीड एंड इम्पॉर्टेंट, काउंसलिंग क्यों जरूरी है, किसको दिया जाता है, किन प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए दिया जाता है। तो इस तरीके से नीड एंड इम्पॉर्टेंट हमारे पॉइंट्स निकल जाएंगे। देन है हमारी नेचर क्या होती है काउंसलिंग की। तो 4-5 नेचर आपको देख लेनी है। नेचर और कैरेक्टरिस्टिक सेम होती है। अगर नेचर लिखने के लिए आए तो आपने जो नेचर के अकॉर्डिंग लर्न किया 4-5 लाइन वो लिख देंगे, और अगर कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग आए तो जो आपने नेचर लर्न किया उसी को आप कैरेक्टरिस्टिक्स में लर्न कर देंगे। नेचर होती क्या है, बेसिकली जो काउंसलिंग
जो काउंसलिंग होगी ना, कि काउंसलिंग होता क्या है, उसकी मीनिंग और डेफिनेशन, उसके कुछ 4-5 पॉइंट्स, मेन पॉइंट्स निकाल के नेचर बन जाते हैं। देन हमारा प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या है, किन प्रिंसिपल्स को फॉलो करके काउंसलिंग दी जाती है, काउंसलिंग क्यों दी जाती है। जैसे क्या एक प्रिंसिपल बनता है कि जो गाइडेंस थी वो क्लाइंट सेंटर्ड थी, काउंसलिंग क्या है, प्रॉब्लम सेंटर्ड है। तो इस तरीके से कुछ 4-5 प्रिंसिपल्स आप लर्न कर लीजिएगा। देन है हमारी काउंसलिंग का प्रोसेस। प्रोसेस क्या है इसका, टिल टू एंड हमें क्या चीजें फॉलो करनी पड़ती है, पहले क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है। आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा ही होगा साइकोलॉजी में कि जो बहुत सारे टेस्ट होते हैं, उसमें साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, उसमें हमने क्या क्या स्टेप फॉलो करते हैं। पहले किसी जो क्लाइंट है उसको लेकर आते हैं, उसको एनवायरनमेंट अच्छा देते हैं, उसके साथ अच्छे से बॉन्ड क्रिएट करते हैं। जब वो कंफर्टेबल हो जाता है, बॉन्ड अच्छा क्रिएट होता है, उसके बाद हम बाकी स्टेप्स फॉलो करते हैं अपने टेस्ट के। तो सेम एज यहाँ पे भी होता है। नेक्स्ट है हमारे टाइप्स। टाइप्स और टेक्निक, अगेन ये शॉर्ट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग में तो ये सारे पॉइंट कवर होते ही हैं। एक लॉन्ग बन जाएगा कि काउंसलिंग क्या होती है, मीनिंग कॉन्सेप्ट समझाइए, इंपॉर्टेंट बताइए, उसके प्रिंसिपल बताइए और टाइप्स बताइए। फिर कुछ इस तरीके से हो जाएगा, कॉन्सेप्ट समझाइए, नेचर बताइए, प्रिंसिपल बताइए या टेक्निक्स बताइए। तो इस तरीके से कुछ लॉन्ग बन जाएगा। और शॉर्ट के लिए टाइप्स एंड टेक्निक्स बहुत जरूरी है। तो टाइप्स वही 3 टाइप्स की होती है, डायरेक्टिव, नॉन डायरेक्टिव और इलेक्टिव। तो कुछ इस तरीके से 2 तरीके से क्वेश्चन बनता है कि काउंसलिंग के टाइप्स बताइए, तो आप तीनों टाइप्स के बारे में थोड़ा थोड़ा लिख देंगे। और अगर सिंगल सिंगल पूछ लेगा तो आप पहले डायरेक्टिव के बारे में थोड़ा सा मीनिंग, डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट समझा के फिर उसके बारे में अगर कुछ इंपॉर्टेंटली पूछा गया है तो उसका आंसर देंगे। कुछ नहीं पूछा गया है तो आप अपने अकॉर्डिंग उसके एडवांटेज लिख देंगे, उसकी लिमिटेशन लिख देंगे, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिख देंगे। इस तरीके से ये तीनों चीजों के बारे में आप राइट कर देंगे। देन टेक्निक्स। टेक्निक्स हमारे 3 है, लेक्चर, डिस्कशन एंड ड्रामेटिक। वही सेम कि ये पूछ लेगा कि शॉर्ट में कि टेक्निक्स बताइए काउंसलिंग की, तो आप ये तीनों टेक्निक्स के बारे में थोड़ा थोड़ा लिख देंगे। और अगर सिंगल सिंगल पूछे कि लेक्चर मेथड होता क्या है, ये शॉर्ट नोट लिखे, तो आप लेक्चर मेथड के बारे में पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, फिर उसके बारे में थोड़ा थोड़ा जो आपको पता है वो बताते जाएंगे कि एडवांटेज क्या है, लिमिटेशन क्या है, या और जो आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत पता होगा। तो इस तरीके से सेकंड यूनिट भी प्रिपेयर हो जाती है। इससे भी एक लॉन्ग और एक शॉर्ट आने के पूरे चांसेस होते हैं। थर्ड यूनिट गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से लॉन्ग एंड शॉर्ट दोनों टाइप के क्वेश्चंस आपके लिए बनते हैं और एक तो जरूर ही आता है। तो फर्स्ट हमारा टॉपिक है कैरियर एंड कैरियर इन्फॉर्मेशन एंड कंपोनेंट्स। कैरियर होता क्या है, उसकी मीनिंग और डेफिनेशन क्या है। आप सभी जानते हैं कैरियर क्या है, हमारा किसी काम में, किसी बिजनेस में या ऑफिस में या कोई जॉब जो है हम करते हैं वो हमारा कैरियर होता है। तो कैरियर क्या है, उसकी मीनिंग, डेफिनेशन बतानी है। देन कैरियर इन्फॉर्मेशन। कैरियर इन्फॉर्मेशन क्या होती है, अब जो हम काम कर रहे हैं उसकी नॉलेज कहीं ना कहीं से तो हमें मिली होगी ना, उसकी नॉलेज किस तरीके से हमें मिलती है, किस तरीके से हम उसकी नॉलेज को अडेप्ट करते हैं, कलेक्ट करते हैं, तो ये कैरियर इन्फॉर्मेशन के अंदर आता है। देन है कंपोनेंट्स। इसके कंपोनेंट्स बताने क्या होते हैं, 3 टाइप्स के इसके कंपोनेंट्स होते हैं। तो फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है कैरियर क्या है, उसकी मीनिंग, डेफिनेशन, कैरियर इन्फॉर्मेशन की मीनिंग एंड डेफिनेशन, एंड देन उसके कंपोनेंट्स बता देना है। देन हमारा सेकंड है ऑक्यूपेशनल इन्फॉर्मेशन। ऑक्यूपेशनल आपको पता है ऑक्यूपेशन क्या होता है, जहाँ हम काम कर रहे होते हैं, जो हमारा काम होता है, लाइक जॉब या बिजनेस या कुछ भी। एक तरीके से जो कैरियर है वही हमारा ऑक्यूपेशन के अंदर आ सकता है, बस थोड़े से आपको वर्ड्स फ्रेम करने होंगे थोड़े से ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग, दैट्स इट। फिर हमारा आ जाता है एजुकेशन एंड अपॉर्चुनिटीज। तो ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग एजुकेशन एंड अपॉर्चुनिटीज से क्या मतलब है, एजुकेशन यानी कि ऑक्यूपेशन जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें डिफरेंट एजुकेशन लेवल पे किस तरीके की देनी चाहिए, लाइक प्ले स्कूल में किस तरीके की देनी चाहिए, एलिमेंट्री एजुकेशन पे, सेकेंडरी एजुकेशन पे, हायर पे, तो किस तरीके इन लेवल्स में हमें किस तरीके की ऑक्यूपेशन इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी चाहिए। अपॉर्चुनिटीज आप सभी जानते हैं कि क्या होती है। तो जो हमें बच्चों को ये इन्फॉर्मेशन देनी है, या हम जिसको भी करियर इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड या ऑक्यूपेशन इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, उसे ये इन्फॉर्मेशन देनी है कि आज मार्केट में कौन से ऑक्यूपेशन ज़्यादा चल रहे हैं, कौन से नहीं चल रहे हैं, किस ऑक्यूपेशन में हम
एंटर कर कर ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। तो इस तरीके से इससे क्वेश्चन फ्रेम होंगे। देन हमारा एम्स टू स्टडी कैरियर इन्फॉर्मेशन एंड डिफरेंट लेवल। ये वाला टॉपिक गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कैरियर के साथ मर्ज कर कर दिया जा सकता है, क्योंकि इसमें पूछा गया है कि जो स्कूल्स, वही मैंने अभी बताया कि एजुकेशन से, कि एजुकेशन के इतने सारे स्टेजेस होते हैं, लेवल होते हैं, वहाँ पर आपको किस तरीके से आप कैरियर इन्फॉर्मेशन दोगे। तो ये इसमें यही आ जाता है कि हायर लेवल पे कैसे दोगे, एक लेडीज़ के, महिलाओं के लिए किस तरीके की इन्फॉर्मेशन है, एक एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए किस तरीके की इन्फॉर्मेशन है, सेकेंडरी एजुकेशन के लिए, प्ले स्कूल के लिए, क्योंकि जो कैरियर इन्फॉर्मेशन है वो स्टार्ट से ही देना चाहिए, क्योंकि ताकि बच्चा स्टार्ट से ही अपने आप को माइंड मेक कर ले कि हाँ मुझे इस करियर में जाना है। और जो चीज़ हम स्टार्ट से करते हैं वो चीज़ बहुत अच्छी होती है और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है हमारे लिए। तो इसमें ये क्वेश्चन फ्रेम होता है कि लाइक माध्यमिक शिक्षा यानी कि सेकेंडरी एजुकेशन में हमें किस तरीके की कैरियर इन्फॉर्मेशन बच्चों को देनी चाहिए, या हायर एजुकेशन पे, इस तरीके से इसमें क्वेश्चन फ्रेम हो जाएंगे कैरियर के साथ अटैच होकर। नेक्स्ट हमारा है कैरियर इन्फॉर्मेशन। इसमें इस वाली कैरियर इन्फॉर्मेशन में है कि कैरियर इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे सोर्स क्या होते हैं, किन सोर्सों के थ्रू हमें कैरियर इन्फॉर्मेशन मिलती है। आप सभी जानते हैं कौन कौन से सोर्स होते हैं, लाइक न्यूज़पेपर होता है, रेडियो होता है, और टीवी होता है, और मैगजीन्स होती हैं, और भी बहुत कुछ होता है। तो आप इसको लिख सकते हैं, ये शॉर्ट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, शॉर्ट में भी पूछ लिया जाएगा कि कैरियर इन्फॉर्मेशन होता क्या है या उसके सोर्सेज बताइए। ओके, देन हमारा मैथड ऑफ कलेक्टिंग। हम ये कैरियर इन्फॉर्मेशन को किस तरीके से कलेक्ट करते हैं, कितने टाइप के हम मेथड्स यूज़ करते हैं जिससे हम कैरियर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, लाइक वही ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, क्वेश्चनर, और भी बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिनका यूज़ करके हम कैरियर इन्फॉर्मेशन की मेथड्स को, कैरियर इन्फॉर्मेशंस को कलेक्ट कर सकते हैं। देन हमारा है फिलिंग अप इंफॉर्मेशन। फिलिंग अप इंफॉर्मेशन का मतलब है कि अब हमने कैरियर इन्फॉर्मेशन की नॉलेज तो कलेक्ट कर ली, इन्फॉर्मेशन तो हमने कलेक्ट कर लिया, लेकिन अब हमें ये देखना है कि वो जो हमने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है वो किस किस कैटेगरी की है, उसको कैटेगराइज वाइज उसको डिफरेंट कर देना है, उसको सेपरेट कर देना है। इवैल्यूएशन पार्ट में हम ये देखते हैं कि हमने जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है कैरियर से रिलेटेड, ऑक्यूपेशन से रिलेटेड, उसमें से कौन सा ऑक्यूपेशन ज़्यादा अच्छा है, मार्केट में किसका ज़्यादा स्कोप चल रहा है, हम किस में आगे जाके बहुत अच्छा कर सकते हैं, या कौन सा बिजनेस हमारे लाइफ लॉन्ग के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तो इवैल्यूएशन में हम इस तरीके से इंफॉर्मेशन को जज कर कर फिर अपने लिए एक ऑक्यूपेशन, एक कैरियर का चूज कर सकते हैं। ये वाली हमारा जो टॉपिक है, ये 4 टॉपिक हमारा जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट एज वेल एज लॉन्ग। एंड थर्ड हमारा जो है वो लॉन्ग के लिए इम्पोर्टेंट है, वो इन दोनों में से किसी के भी साथ मर्ज कर कर आ सकता है। तो थर्ड यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, प्रिपेयर कर लीजिएगा। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ये तीनों ही गाइडेंस में बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, तो आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा फॉर एग्जाम। अगर आपने ये 3 यूनिट भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर ली तो आप 70% पेपर इजीली कर सकते हैं। 4 और 5 यूनिट बहुत इजी हैं, छोटी सी हैं और सिंपल है, इनमें से ज़्यादा आता नहीं है, आएगा भी तो शॉर्ट या वेरी शॉर्ट आ जाएगा। बेसिकली 1 to 3 में से ही ज़्यादातर लॉन्ग और शॉर्ट आने के चांसेस हैं। तो 4th यूनिट में एक ही सिंपल सा टॉपिक है, इन्फॉर्मेशन अबाउट एजुकेशन एंड अपॉर्चुनिटीज ऑफ प्राइमरी, एलिमेंट्री, सेकेंडरी लेवल ऑफ स्कूल। अभी हमने ये सब चीज़ें 3rd यूनिट में देखी ही हैं, तो सेम एज 4th यूनिट में भी है कि ये जो तीनों लेवल्स हैं हमारे एजुकेशन के, उसमें एजुकेशन किस तरीके से प्रोवाइड की जाती है, कौन कौन से एज ग्रुप के बच्चे इस लेवल्स में पढ़ते हैं, कोठारी कमीशन के अकॉर्डिंग इन लेवल के स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, इस टाइम पे बच्चों को जो अपॉर्चुनिटीज़ है एजुकेशन से रिलेटेड वो किस टाइप की दी जाती हैं, और उनको किस टाइप की अपॉर्चुनिटीज से इंट्रोड्यूस कराया जाता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन कुछ इसमें से फ्रेम होंगे। इस यूनिट में से एक क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट है, वो है रिकमेंडेशन ऑफ टीचर एजुकेशन। जो टीचर एजुकेशन है उसके लिए इम्पोर्टेंट जो सिफारिश है वो क्या होती है, तो आप इसे शॉर्ट के लिए याद कर लीजिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आई थिंक शॉर्ट में आ जाएगा। तो इस तरीके से 4 यूनिट रेडी हो जाती है।
यूनिट 5 पर्सनल सोशल इंफॉर्मेशन एट एवरी स्कूल लेवल। इसमें से हमारे दो क्वेश्चन बनते हैं, एक पर्सनल से एक सोशल से। पर्सनल से क्वेश्चन कुछ इस तरीके से फ्रेम होता है कि केस स्टडी क्या है, केस स्टडी के टाइप्स क्या है, मीनिंग डेफिनेशंस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, एम्स क्या है, टेक्निक्स क्या है, लिमिटेशन, एडवांटेज। तो आप इसे एक लॉन्ग के अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर लेना, जिससे हमारे शॉर्ट और लॉन्ग दोनों रेडी हो जाएंगे। देन है हमारा सोशल। सोशल जो है हमारी फर्स्ट यूनिट सोशियोमेट्री, उसी से ही रिलेटेड है। आप उसे प्रिपेयर करोगे तो ये ऑटोमेटिकली प्रिपेयर हो जाएगा। बस यहाँ पे थोड़ा सा रिफ्रेम करने की ज़रूरत होगी वर्ड्स को, और थोड़ा सा ऐड ऑन करने की ज़रूरत होगी, तो हमारे ये दोनों टॉपिक प्रिपेयर हो जाएंगे। वैसे तो लॉन्ग में आएगा नहीं, बट इनकेस आ गया तो हम कर सकते हैं लॉन्ग और शॉर्ट दोनों के लिए। तो इस तरीके से हमारी यूनिट 5 रेडी हो जाती है। देन हमारी बुक्स में यूनिट 6 दी हुई है स्टूडेंट्स। यूनिट 6 हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है, उसे कट कर दीजिएगा। हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग ओनली यूनिट 1 to 5 है, और 1 to 5 में भी बस वही टॉपिक है जो मैंने अपने ब्लैक बोर्ड में एवरी यूनिट में राइट किया है। तो आप प्लीज़ एग्जाम के लिए उन्हीं टॉपिक्स में से रेडी कीजिएगा, एग्जाम उन्हीं में से आएगा। उसके अलावा सिलेबस में और कुछ नहीं है। हमारी बुक्स में, मैं अगेन बोल रही हूँ, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा है, और यूनिट 6 तो बिल्कुल नहीं है। तो आप, मैंने जो बोर्ड्स पे टॉपिक्स राइट किया है, प्लीज़ उसी में से प्रिपेयर कीजिएगा। होप गाइस आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा कि ये हमें जो बुक मिली हुई है इसमें कितने एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं जिन्हें देखकर हम बहुत परेशान हो जाते हैं। रियलिटी में जो सिलेबस है वो बहुत कम है। हमारी बुक में यूनिट 1 को काउंसलिंग एंड गाइडेंस के साथ मर्ज कर कर एक ही बना दिया गया है, जबकि रियलिटी में यूनिट 1 गाइडेंस अलग है, यूनिट 2 काउंसलिंग अलग है, और बहुत ईजी है ये दोनों यूनिट। इनको आप एक एक घंटा दोगे तो प्रिपेयर हो जाएगी। थर्ड यूनिट को थोड़ा सा टाइम देने की ज़रूरत है, लेकिन वो भी अच्छे से प्रिपेयर इजीली हो जाएगी। बुक बहुत इजी है, लेकिन हमारी जो बुक हमें प्रोवाइड की गई है उसमें बहुत सारा सिलेबस है, जिसकी वजह से हम स्टक हो जाते हैं, बट ऐसा है नहीं। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा कि अकॉर्डिंग टू द सिलेबस कंटेंट कौन से हैं, टॉपिक कौन से हैं, एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं। आई थिंक आप लोगों के लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन को भी हिट कीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बाकी के सब्जेक्ट से रिलेटेड भी हमने वीडियोस बनाई हुई हैं पहले, उनका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप वहां से जाकर वीडियो देख सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को और ज़्यादा इफेक्टिव और बेनिफिट बना सकते हैं। तो चलिए गाइज, आज के लिए बस इतना ही। बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।